ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨ ਗਾਵਹੀ, ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ, ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜਨ ਤੇ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਚਾਨਣ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਚ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ।
नाम अमोलक अगम अपारा, ना को होआ तोलन हारा। आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवह करह अरदास, तू आपे मेल बहालह पास। सबना जियां का सुख दाता, पूरे कर्म त्याया। सेवक सेवह करह अरदास, तू आपे मेल बहालह पास। सबना जियां का सुख दाता, पूरा कर्म त्याया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख्त मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारजो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे पावन शब्द मारू सोलहे पावन बाणी दी विचार चल रही है। 1067 अंक ते सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली विचार दे विच आप जी ने 6 बंदा तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी अगले बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ गुरु सवारियो अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए।
करो सारे अपनी रसना पवित्र, ते उचारण करो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस जग में मोह है पासारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि इस जग में, इस जगत दे विच मोह है पसारा, मोह का पसारा खिलरिया होया है। जिन्ने भी जीव हैं, हर एक जीव दे अंदर मोह ममता है। इसे ही मोह दे विच जीव गलतान है। किसे नूं परिवार दा मोह, पुत्रां धीआं दा मोह, किसे नूं अपने कारोबार दा मोह, इत्यादि सारी जिंदगी इसे ही मोह ममता दे विच ही जीव अपना बतीत करता है। तो सतगुरु कहते जिहड़े इस तरह जीव मोह दे विच फसे हुए ने ना, असल विच वो जीव कौन ने? कहते वो मनमुख हैं। मनमुख जो मन की मर्जी करने वाले, अज्ञानी हैं। अज्ञानी तो बाद बेसमझ, जिन्हों किसी प्रकार की सोझी नहीं है। अंध अंधारा, उन्हां दे नेत्रां दे विच भरम दे फोले पे हुए हैं। भरम दे फोले पे होण करके, जिस करके उन्होंने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। घुप हनेरे दे विच ये मनमुख जीव अपने जीवन नूं बतीत कर रहे हैं। सो गुरु सवारियो, बड़े बड़े संसार विच आए ने। इस मोह एडा वड्डा प्रबल है कि इस मोह दे विच ही जीव गलतान हो गए। इत्थों तक जदों आपां सोदर दी बाणी पढ़दे हां, सोदर दी बाणी दे विच धन गुरु नानक देव महाराज बचन करते ने। सतगुरु कहते ने, तित सर बरड़ा भई ले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंक जो मोह पाग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। सतगुरु कहते मोह रूपी चिक्कड़ दे विच, जिहड़ा पंक दा अर्थ है चिक्कड़, कि मोह रूपी चिक्कड़ दे विच जीव दे पैर खुब्बे हुए ने। जीव दे पैर खुब्बे हुए हैं। तो सतगुरु कहते एक जीव नहीं, सारा जगत ही कहते इस मोह ममता दे विच ही गलतान होया फिरदा है। इसे तरह गुरु सवारियो, पातशाह कहते जिहड़े इस तरह अज्ञानता दे विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करते हैं, जिन्हां नूं ये नहीं पता कि संसार विच असीं आए काहदे लई आ, की कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मंजिल का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं कि इस किहड़े रास्ते चलना है, तो फिर वो भटकना दे विच ही सारी जिंदगी बतीत करता है। जिवें एक मनुख आपां संसार विच रहिंदे हैं, महल्ला है, पिंड है, तो सानू अपने घर का एड्रैस पता, जिहड़ा दुनियावी घर है, दुनियावी घर के एड्रैस का पता है कि फलानी थां ते जाना है, तो आपां अपने साधन राही या आटो राही, बस राही, कोई ना कोई साधन का इस्तेमाल करके आपां अपने घर पहुँच सकते हैं। पर जदों जे किसी मनुख नूं अपने घर का एड्रैस पता ना होवे, उन्होंने ये ना पता लगे मेरा घर कित्थे है, मेरे पिंड का नाम की है, मेरे माता पिता का नाम की है, तो गुरु सवारियो वो इस तरह भटकना दे विच ही रहेगा, वो अपनी मंजिल तक, अपने घर तक पहुँच नहीं सकेगा। तो दुनिया के लोग उस मनुख नूं नाम दिंदे ने, वो कहंदे ये मनुख शुदाई हो गया, ये मनुख पागल हो गया, इनू अपने आप की सोझी नहीं रही। तो गुरु साहबान जी कहते हैं जिमें प्रतख तौर पर जीव नूं दुनियावी घर भुलिया, तो उसनूं फिर
ਭੁਲੱਕੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਨਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਰਾਨਾ ਹੈ, ਝੱਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ, ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਵਾਨ ਆਖੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਇਹ ਮਨਾ, ਐ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਸੰਪਤ ਰਥ ਤਨ ਰਾਜ ਸਿਉ, ਅਤ ਨੇਹ ਲਗਾਇਓ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ, ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਤ ਰਥ ਰਾਜ ਸਿਉ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਥਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੇਹ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਨੇਹ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਐਸਾ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
तैं छड्ड के चलिया जाना है। सतगुरु कहते अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो, संपत रथ तन राज स्यों, अत नेहो लगायो, काल फास जब गल परी, सब भयो परायो। उदों पराया हो गया सब कुछ। फिर करना की पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने, जेह विद गुर उपदेसिया, सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार कै, गहो प्रभ शरणाई। कहते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बचन करते ने, कहते भाई जो मैं तुहानू आखना कीता ना, ए दुनिया दे लोगो, जो मैं तुहानू उपदेश देना कीता, ये मेरा अपना उपदेश नहीं है। जिमें मेरे गुरु ने मैनू उपदेश देना कीता, मेरे गुरु ने हुक्म कीता, मैं गुरु दे हुक्म की पालना की, वो हुक्म मैं अगों तुहानू सुना रहा, वो उपदेश अगों तुहानू दे रहे भाई सुनना कर। करना की है जीवन च, नानक कहत पुकार कै, गहो प्रभ शरणाई, कि प्रभु की शरण पकड़ना कर। गहो का अर्थ है पकड़ना। पकड़ना जिमें आप कह दीए गुरु ग्रंथ साहब च गहो शब्द कई बार जो आप गुरु कलगीधर पातशाह के बचन पढ़ते हैं, सतगुरु कहते हैं, सगल द्वार को छाड़ कै, गहो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। कई बार कई शब्द नूं गयो पढ़ देंगे ने, गयो शब्द गलत है। गहो पकड़ना। तो इस तरह ही गुरु सवारियो, गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज का फरमान है। आप पातशाह बचन पढ़ते हैं, 9वें पातशाह जो श्लोक पढ़ते हैं, अखीरला श्लोक पातशाह कहते हैं, राम नाम उर मैं गहो, जाकै सामनी कोय, जिह सिमरत संकट मिटै, दरस तुहारो होए। कहते जो राम ना उर मैं गहो, इत्थे भी गहो शब्द वरतना कीता। कहते अपने उर हिरदे विच, कहते राम रंती राम वाहिगुरु दे नाम गहो पकड़ के रखना कर। भाव कदे भी तू सरमंती राम नूं, परमेश्वर नूं अपने मन विचों विसार ना कर। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह यही बचन करते हैं, कहते भाई नानक कहत पुकार कै, गहो प्रभ शरणाई। कहते भाई प्रभु की शरण तकना पकड़ लै, प्रभु की शरण ना छड्ड। जे प्रभु की शरण विच रहेगा, तेरे जीवन का पार उतारा हो जाएगा। जे ते प्रभु की शरण त्याग दी, फिर तू भटकना दे विच लग्या रहेगा। बहुत आधार दे विच मनुख की यह हालत क्यों इस तरह की होंदी है कि मनुख की दिनों दिन जिहड़ी बिथ है परमात्मा नालों वधदी जा रही है। कारण की है? क्योंकि जीव के अंदर मोह ममता है। सब तो वड्डी जिहड़ी माया है, माया मनुख के मन नूं गुरु सवारे ऐसा गलतान करदी है कि जीव नूं अपने आप की सोच ही नहीं रहिंदी। इत्थों तक जे आपां गल करिए गुरु तेग बहादुर पातशाह के समय की, बहुत सारे मसंद सन गुरु घर दे, जिन्हां नूं सतगुरु के दर की टहल सेवा प्राप्त हुई सी। ये मसंद शब्द असल विच नाम सी पहला मसनंद। मसनंद बड़ा सत्कारयोग शब्द सी। प्रचारक थापिया सी गुरु साहिबान ने, मुखी बनाया सिखां विचों, इलाके वंडना कीते सन कि आ जिहड़ा इलाका तेरा है, इस इलाके की संगत नूं गुरु नानक दे घर दा मैसेज देना है, तो संगत पासों जिन्नी भी कारगराही इकत्तर करके फिर 6 महीनों बाद साल बाद दर्शन दीदारे करन दे लई साडे स्थान ते पहुँचना है। तो उदों संगतां फिर पैदल चल के आउंदियां सन। बड़ा गुरु पातशाह पासों मान सन्मान सत्कार मिलता हुंदा सी। जिहड़ा सिख संगत नूं प्रेर के लैके आउंदा सी ना, वो सिख नूं पर सतगुर दे दर तों सिरपाओ की बख्शिश हुंदी सी। सिरपाओ जिहड़ा है एवें ये 2 गज का कपड़ा नहीं है,
ये बड़ा सत्कारयोग है। गुरु सवारियो उन्हां सिखां नूं सतगुरु जी सिरपाओ की बख्शिश करते सन जिहड़े सिख टहल सेवा करते हुंदे सी। सिरपाओ के अर्थ पता की ने? सिर पाओ, सिर तो लैके पैरां तक कज लैना, ढक लैना। गुरबाणी विच पातशाह जदों सिख जिहड़ा सिख सतगुर की शरण विच आ जांदा ते गुरु पातशाह अपने दर तो जो ये 2 गज का कपड़ा सिरपाओ बख्शिश करते हैं तो सतगुरु असल विच सिख दे पिछले कीते हुए गुनाहां नूं, पिछले कीते हुए पापां नूं पातशाह जी सिर तो लैके पैरां तक कज लैंदे ने। गुरबाणी विच पातशाह दा फरमान है ना कि निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। पड़दा दे के सतगुरु जिहड़े ने ना वो कीते गुनाहां नूं ढक लैंदे ने। सो गुरु सवारियो ते गुरु साहबान जी सिरपाओ की बख्शिश करते हुंदे सन। बड़ा सत्कार हुंदा सी। अगे इन्हां दी संतानां होईयां जिन्हां ने अपने मन दीयां मर्जी करनियां कीतियां। मसनंद शब्द तो बिगड़ के ये मसंद शब्द बन गया। तो जे आपां गुरु तेग बहादुर साहब के समय भी एक गलोरा नामे मसंद होया। गलोरा, भाई गलोरा, भाई गलोरा जी जो आपां इधरले पासे नूं जांदे आ हरियाणे वाल तो चीगे नगर दे विच इत्थे दी जाच गुरुद्वारा बनिया होया है। कहते ने ये जदों मसंद गुरु घर की कारगराही इकत्र करदा, पहला तो बड़ा सत्कारयोग सी, नाम बाणी का अभ्यास करन वाला, पर ज्यों ज्यों माया का प्रभाव मन उत्ते आके पिया, ऐसी माया ने मत मारी कि गुरु नाल धोखा करन लग पिया। संगत की कारगराही आउणी, संगत की कारगराही गुरु साहबान नूं थोड़ी भेटा करनी ते बाकी सारी अपने बोझे विच पा के रखनी। माया नूं जोड़ के रखन लग पिया, मन दीयां मर्जियां करन लग पिया। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अंतरजामी पातशाह जो जानते हैं घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वो गुरु तेग बहादुर पातशाह जिहड़े सतगुरु बचन करते ने, घट घट मैं हारजू बसै संतन कहो पुकार, कहो नानक तेह भज मना भौ निद उतर है पार। वो सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह, क्योंकि उन्हें तां आखना कीता कि हरेक घट हरेक हिरदे विच हरि परमात्मा वसदा है। क्योंकि उन्होंने को देखण वाली अख सी, उन्होंने हर एक दे अंदर उस परिपूर्ण परमात्मा नूं देखना कीता कि वाहिगुरु हर एक विच प्रगट है, हर एक दे विच जिन्ने भी जीव जंतु ने ना, हर एक विच उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु की जोत जग रही है। तो सतगुरु ने फिर कहता, कहते भाई वो मालक सारियां थावां समाया होया। सो इस गलोरे ने बहुत सारी माया गुरु घर की इकत्र करके अपने को रख ली। समा लंघदा गया, सतगुरु अंतरजामी हन, सतगुरु ने कुछ नहीं आखना कीता। पर जिस वक्त सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दिल्ली वालों चाले पा रहे सन, सतगुरु के जीवन का पड़ाव का अखीरला समा, अखीरली यात्रा, तो सतगुरु पटियाले तो होंदे हुए इस तरह गुरुसरे पे चीगे नगर पहुँचे सन। तो चीगे नगर च भाई गलोरे नाल पातशाह का मिलाप होया। मिलाप होया, गुरु तेग बहादुर पातशाह की टहल साहिब विच हाज़र होया। जल पानी की सेवा की संगतां आईयां, नतमस्तक होईयां ते कारगराही सतगुरु नूं भेटा करन लग्या। हुण सतगुरु नूं पता सी कि साडे शरीर दे अंतिम यात्रा है, द्वारा सरीरक तौर पर साडा भाई गलोरे नाल मिलाप नहीं होना। तो सतगुरु भला लोचदे सन, फिर भी गुरु घर नाल दा संबंध बनिया होया है ताकि इहदा मन मुड़ जावे, ये चंगे कर्म करे। तो पातशाह कहन लगे, भाई गलोरिया जिन्नी गुरु घर की माया कार भेटा आउंदी है ना, वो कार भेटा गुरु नूं पूरी देनी चाहिदी है, थोड़ी नहीं देनी चाहिदी है। तेरे मन विच की है कि सानू कुछ पता नहीं है? सानू तो काफ़ी लंबे समय का पता है
कि तेरे को कार भेटा किन्नी आउंदी ते सानू तू किन्नी दिंदा है। गुरु नानक दा घर जिहड़ा शीशे दी न्याई है, शीशे दे अगे खलोईए ना, दर्पण दे अगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗਲੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਹਿੱਤ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗਲੋਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਸਾਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗਲੋਰੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀਵ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
परिवार की पालना पोषणा करनी साडा सारियां दा फर्ज है। हालांकि पालना पोषणा करने वाला परमात्मा है, पर साड़ियाँ ड्यूटियां लाइया हुई ने, पुत्र धीआं ने। पालना पोषणा परमात्मा कर रहे तो जरिया आपा बने हुए हैं। तो आप ये गल याद रखनी है कि परमात्मा जो पुत्र धीआं नूं देख के, परिवार नूं देख के वाहिगुरू का शुक्र करना कि मालका तेरा धन्नवाद है, तो मेरी टहल सेवा लई मैनू मेरा परिवार देना कीता है, बच्चे देना कीते ने। परमात्मा किते ये ना होवे इन्हां दे विच गलतान हो के मैं तैनू विसार ना दवां, भुल ना जावां। तो गुरु सवारियो, जो असीं इस तरह उस मालक नूं चेते करांगे, भाव कहण दा परिवार नूं देख के जे रब चेते आउंदा, वाहिगुरू चेते आउंदा, गुरु चेते आउंदा है, फिर ये मोह नहीं। जे परिवार नूं देख के गुरु भुलदा, परमेश्वर भुलदा है, फिर गुरु सरे ये मोह है। सो सतगुरु महाराज इत्थे बचन करते ने, कहते भाई जीव की हालत ऐसी, कहते इस जगत विच मोह का बड़ा पसारा है। मानमुख जीव अज्ञानी हन, इन्हां नूं किसी प्रकार की सोझी नहीं है, अंधले होए फिरदे ने ते गुरु दसे हुए मार्ग ते चल नहीं सकते हैं। घुप हनेरे दे विच ही अपने मनुखा जन नूं कहंदे ये बतीत कर रहे हैं। इन्हां जीवां की हालत कैसी हो गई है। तो पातशाह जी अगली पंक्ति च फरमान करते हैं, धंधा धावत जन्म गवाया, बिन नावै दुख पाया। धंधा धावत जन्म गवाया, धंधा करता रह गया, भाई रहा ना बंध। धंधे करने जरूर ने, परिवार की पालना पेट की पूर्ति लई धंधे करने जरूरी हैं, पर गुरु सवारियो धंधा करदियां होयां भी अपने गुरु नूं परमेश्वर नूं चेते करना चाहिए। जिन्होंने धंधे कीते ने ना गुरु के दरबार विच अक्सर गुरु पातशाह की बख्शिश के सदका ते सतगुरु पातशाह नूं धंधियां उत्ते बख्शिश कर दी। नाले वो धंधे करते ने, नाले गुरु नूं चेते करते ने। पातशाह ने वडियाई देना कीती, जिमें भाई सोमन शाह ने सेवा कीती सी ना, ते सतगुरु कहन लगे सोमन शाह बेपरवाह, शाहां दा शाह बेपरवाह। ते पातशाह ने इस तरह बख्शिशां कीतियां सन। पर उन्हां जीवां लई सतगुरु आख रहे ने जिहड़े केवल धंधियां दे विच ही गलतान हन ते अपने मनुखा जन्म नूं व्यर्थ गवा रहे हन। हालात किहो जिहे हो गए, धंधिया करदियां समय ये नहीं सोचिया, ये नहीं विचार कीती कि जिहड़ा मैं धंधा कर रहा हाँ, कारोबार कर रहा हाँ, ये मेरा 1 नंबर का 2 नंबर का है। इस धंधे नूं करन नाल मेरा गुरु मेरे उत्ते खुश होवेगा नहीं होवेगा। मोह विच गलतान हो के ऐसा गलतान हुंदा कि जीव कई बारी धंधियां करदियां लालच बस हो के धर्म तो उल्ट कर्म कर दिंदा है। जिवें सतगुरु कहंदे ने, परिवार दे मोह विच खचत हो के बोह परपंच कर परतन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजै। कहंदे इहो जिहा कर्म नहीं करना, धंधा करना, परिवार की पालना पोषणा हित, 10 नोहां की किरत करनी है, पर ठगियां नहीं करनियां, चोरियां नहीं करनियां, अपना जमीर मार के काम नहीं करना। 10 नोहां की किरत करके उहदे विच ही सतगुर दे चरणां 'च बेनती करनी कि पातशाह किरपा करो, जिहड़ा मैं कारोबार कर रहा हाँ, इस कारोबार 'च पातशाह चाहे थोड़ा है आप जी बरकत बना करो। सब तो वड्डी दात है बरकत दी। आपा कहते कि सच्चे पातशाह कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर जाए, पर जे आप शब्द वरतीए कि पातशाह जो मेरे कोल है, जिन्ना मैनू प्राप्त होया ना,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 10,000 15,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧੰਦਾ ਧਾਵਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਾਗੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਗੇਟ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਾ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਲਾਏ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਚਾਨਣ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਾਗਿਆ,
तो ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ फिर ਜਿਹੜੀ अज्ञानता है अपने आप ही दूर हो जाती है। इस करके मेरे पातशाह जी वचन करते हैं, कहते माल मन निर्मल हो गया, हिरदे अंदर ज्ञान गुरु का बख्शिया ज्ञान प्रतन ਦਾ ਚਾਨਣ हो गया, पा परमेश्वर का नाम का पसारा हो गया, जिहदे राहीं प्रकाश ही प्रकाश हो गया। फिर की होया, अज्ञान अंधेर गवाया। इसे ही ज्ञान के राहीं जिहड़ा अज्ञानता का हनेरा है वो गवाया, दूर कर लिया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदै बसाई। हुण गुरु साहबान जी अगली पौड़ी विच वचन करते हैं, कहते ने पुछया कि सतगुरु जी परमात्मा दे नाम किन्ने ने, वाहिगुरु दे नाम किन्ने हन। तो आपां जे विचार के देखिए, वाहिगुरु शब्द आपां बोलते हैं जो सानू साडे गुरु ने बख्शिश कीता है। जिहदे बाद भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, वेद कतेब अगोचरा वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया। वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप होमै खोई। फिर सतगुरु कहते ने, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पालत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईए हर पुरख निरंजना। इस वाहिगुरु शब्द दे विच ही जिहड़ा 4 युगां दे समय मंत्र का जाप किया जाता सी ना, वो वाहिगुरु शब्द विच ही आ गया। जो वाहिगुरु शब्द की आपां व्याख्या करते ना, अर्थ करते हैं, तो 4 युगां का मंत्र, जो सतयुग का समा सी, लोग वासदेव का जाप करते सन। गुरु साहबान जी ने वाहवा अखर लैना किया। फिर समा आया त्रेते का, त्रेते विच लोग हरी हरी का जाप करते सन, तो सतगुरु महाराज ने हाहा अखर लैना किया। फिर समा आया गुरु सवारियो द्वापर का, द्वापर विच लोग गोबिंद गोबिंद का नाम जपते सन, तो सतगुरु ने गग्गा अखर लैना किया। कलयुग दे विच सतगुरु जी ने देखिया कि लोग राम का नाम जपते हैं, राम राम आखते ने, तो पातशाह ने रारा अखर लैना किया। चारे युगां का एक एक अखर लैके ते श्रोमणी मंत्र बना दिता वाहिगुरु। वाहिगुरु आख्या तो पातशाह कहन लगे, इनू जपण दे नाल ऐ जीव तेरे अंदरों होमै खत्म हो जाएगी। जप जपण ना की होगा, होमै मुक जाएगी। पर गुरु सवारियो, ये तो हुण 4 युगां वेले जो परमात्मा के नाम जपे उन्हां दी गल है, पर परमात्मा के नाम बहुते हैं। रब दे प्यारे भगत साहबाना ने, गुरमुखा ने, महापुरखा ने प्रेम विच भेज के, जदों प्रेम विच वो लीन होए ना, लीन हो के अपनी अपनी मत अनुसार जो मन विच फुरना आया ना, उहदे मुताबक रब का नाम रख दिता। जिहड़ा कौतक देखना कीता वो नाम रखे। जिवें हुण गुरु कलगीधर पातशाह महाराज हन, असीं सतगुरु कलगीधर पातशाह दे बाद किन्ने शब्द वरतते हैं। है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाम है, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ये नाम है पातशाह का। पहला नाम सी गोबिंद राय जी। पर जदों सतगुर दे बाबत आपां शब्द पढ़ते हैं, इतिहासकारां लिखना की तो शब्द बड़े वरते हैं, पुत्रां दा दानी, सरबंस दानी, सहबे कमाल, बादशाह दरवेश, हक हक अंदेश, किन्ने नाम वरते जाते हैं। कारण की है कि है एक नाम है, पर उहदे प्यारे भगतां ने, गुरसिखां ने सतगुर की शरधा भावना मुख रखते हैं। प्रेम दे विच सतगुर दे वखरे वखरे नाम रखना कीते ने। इस तरह गुरु सवारियो, परमेश्वर दे प्यारियां ने परमेश्वर दे गुणां दा गायन करदे आ, ते परमेश्वर वाहिगुरु दे नाम बहुत सारे रखना कीते ने। ये भगत नाम दे साहबान जी कहते हैं अपनी बोली विच, कहते हैं ईबै बीठल ऊबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। और बीठल नाम परमेश्वर दा,
महाराष्ट्र की बोली है। तो भगत जी कहते बीठल, परमेश्वर नूं बीठल कह रहे हैं। तो इस तरह गुरु सवारियो सतगुरु कहते ने सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन ने कोई, गोबिंद नाम परमेश्वर का। इस तरह बहुत सारे नाम परमात्मा दे रखे गए, उहदे प्यारे भगतां दी ये देन है। परमात्मा एक है, उहदे नाम बहुते हैं। तो सतगुरु कहते मैं मालक जी तेरे नाम अनेक, तेरे अनेका नाम ने, मैं किहड़े नाम का अभ्यास करना करा। तेरे नाम मैनू तो इन्ना पता है कीमत नहीं पाई, तेरे नाम की कीमत नहीं पाई जा सकती है। जिन्हें भी संस्कार भी बेनती की सी, जिन्हें भी संसार के पदार्थ ने बड़े तो बड़े खजाने ने, सारियां दा मुल पाया जा सकता, पर परिपूर्ण परमात्मा दे नाम का मुल नहीं पाया जा सकता। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सतगुरां नूं जिहड़े परमेश्वर दे लड़ लगदे ने ना, जिहड़े गुरु गुरु जपदे हन, उन्हां नूं पर संसार दे लोग नाम दिंदे ने गुरमुख, कहंदे ने ये गुरमुख है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं पुछया गया कि पातशाह गुरमुख की परिभाषा की है। सिखां ने सवाल करता, सतगुरु गुरमुख किहनूं कहंदे ने। ते गुरु जो आपां गुरमुख के अर्थ करते हैं, आम तौर पर जिहड़ा गुरु के सन्मुख होवे, जिहदा मुख गुरु वाल होवे, उहनूं गुरमुख आख्या जांदा। पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने एक ही शब्द विच उत्तर देना कीता, ते पातशाह कहन लगे जिहड़ा अपने मन नूं विकारां वल्लों रोक लवे, अपने मन नूं विकारां वल्लों रोक लवे ते गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चल पवे ना, असल विच उहनूं गुरमुख आख्या जाता है। फिर पातशाह अगला बचन करदे, कहंदे असल विच जदों गुरमुख उहनूं आख्या जाता जदों जीव दे अंदरों सारियां इच्छावां खत्म हो जांदियां, अन इच्छा रहत हो जाता जीव उस मालक दे गुण गायन करके, मालक दे गुण गायन करके मालक विच भेद हो जाता, लीन हो जाता है। कहते गुरमत विच फिर उन्हें गुरमुख आख्या जाता है। तो गुरु सवारियो इस तरह सतगुरु महाराज इत्थे बचन करते ने, कहते उन्हें कहते उस मालक दे नाम की कीमत नहीं पाई जा सकती। बड़े बड़े गुरमुख जन जिन्हां उत्ते मालक की बख्शिश रहमत है, सास गरास द्वारा प्रभु नूं चेते करते हैं, पर गुरु स्वर्ग किसी ने भी ये नहीं आखना कीता कि असी परमात्मा के नाम की कीमत पाई है। कीमत कोई नहीं पा सकता। वो तोलिया ना तोलिया जा सकता, ना मिणिया जा सकता। परमात्मा का नाम दसिया नहीं जा उसदे बाबत। इस करके पातशाह कहते उस मालक के नाम, मालक जी तेरे नाम अनेका ने, तेरे नाम अनेक, कीमत नहीं पाई पर नाम की कीमत नहीं पाई जाए। सच नाम हर हिरदै बसाई। बस इन्ना जरूर, नाम की कीमत तो पाई नहीं जा सकती है। तेरा नाम है सच्चा। सच्चे नाम नूं कहंदे हरी, जिहड़ा हच्ची दा सच्चा नाम परमेश्वर का हरी का नाम है, उहनूं मन बसाई, मन विच बसाया जा सकता है। बस जे कोई सोचे कीमत नहीं, मन विच परमात्मा का नाम बस सकता है। बसना उदों है जो गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की रहमत हो जाए। फिर कहते ये नाम हिरदे अंदर बसदा है। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया। हे प्रभु जी, तेरी कीमत कौन कर सकता है, और तेरा मुल कौन पा सकता। तेरा मुल नहीं कोई पा सकता। तू आपे सहज समाया। मालक जी तू आप ही बख्शिश करके सहज समाया। सहज वाली अवस्था भाव सहज वाली, जिवें जिन्होंने कहते आत्म अडोलता वाली अवस्था, उस सहज विच परमात्मा तू आप ही समाया होया है।
तेरे नाम की कोई कीमत नहीं पा, मुल नहीं ला सकता है। जिन्नियां भी शह हन संसार दियां, हर एक दा मुल पर परमात्मा दे नाम दा मुल नहीं है। ते ओ परमात्मा वाहिगुरु बेअंत है, सर्व कला समर्थ है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। 8 बंदा की विचार पातशाह ने करवाई है।